स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम्हें मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। मैं जानता हूं तुम यहाँ नहीं रुकने वाले, इसीलिए सबका दिल रखने के लिए मैं नीचे कुछ भी नहीं कहा। कैसे रोकूं मैं तुम्हें सही? कैसे? कुछ ही दिनों में हमारी शादी को 1 साल हो जाएंगे और हम एनिवर्सरी पे साथ में नहीं होंगे। कि आप क्या कर रहे हैं विराट सर? कुछ नहीं, तुम्हारी पैकिंग में हेल्प कर रहा था मैं। डॉक्टर ने कहा था ना कि तुम्हें रेस्ट करना है, तो मैं नहीं चाहता था कि तुम खुद को कोई तकलीफ दो। वैसे मुझे पता नहीं तुमने सबको नीचे ये बात क्यों नहीं बताई सही कि तुम पुलकित के वहां रहोगी, उसके साथ जाओगी। मैं सबके चेहरों से वो खुशी नहीं छीनना चाहती थी। मुझे देख के सबके चेहरों पर कितनी खुशी आ गई थी। अपनी जाने की बात बताकर मैं उनके चेहरों से वो खुशी कैसे छीन ली थी। सही, जब थोड़ी देर में पुलकित आएंगे तो तुम अपना बैग लेकर सभी घर वालों के सामने से ही जाओगी ना? आप एक काम करिए विराट सर, आप पुलिस स्टेशन चले जाइए। ना आप यहाँ होंगे ना आपको टेंशन होगी। मुझे कहीं नहीं जाना। क्यों? ड्यूटी छोड़ने का इरादा कर लिया है क्या? नहीं, पर तुमने मुझे छोड़ने का इरादा कर लिया है ना? कैसे विराट सर? कैसे मैं उस इंसान के साथ उसी कमरे में रहूं जिसने इतना असभ्य बर्ताव किया हो? वो भी उस इंसान के साथ जिसे वो अपनी जिम्मेदारी कहता है। मुझे अपने किए पे बहुत पछतावा है सही। उसके लिए मैं तुमसे माफी भी मांग चुका हूं। इसके अलावा मैं कर भी क्या सकता हूं? अपने अतीत में जाकर खुद को रोक तो नहीं सकता ना मैं। नहीं तुम्हारे मन में से कड़वी यादों को मिटा सकता हूं। हर रोज कोसता हूं मैं अपने आप को से कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया। हर रोज मुझे माफ कर दो सही, प्लीज।
काश मैं सब कुछ ठीक कर पाता, सब कुछ पहले जैसा कर पाता। मगर वो मुमकिन नहीं है। लेकिन हाँ, तुम्हें ये यकीन दिलाने की कोशिश जरूर कर सकता हूं कि तुम्हारा दिल दुखाने में मेरा दिल ज्यादा दुखा है। तुम वहां हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सांसें थम रही है। सही में तुम्हें बार बार कहता रहा मेरे साथ घर चलो, लेकिन तुमने पुलकित के साथ जाने का फैसला किया। मैं तुम्हें तुम्हारा फैसला बदलने के लिए कह भी नहीं सकता, क्योंकि कुछ भी बोलने का हक मैं खो चुका हूं। तुमसे कुछ नहीं कह सकता मैं। हाँ, इस एक बात के लिए शुक्रगुजार हूं। थोड़े वक्त के लिए सही, लेकिन कम से कम तुम मेरे साथ घर वापस आई, मेरे परिवार से प्यार से मिली, प्यार से बात किया। 2 पल के लिए सही, लेकिन उन्होंने अपनी बहू को सही सलामत देखा, खुश हुए वो लोग। थैंक यू। उन्हें खुश देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैंने हॉस्पिटल में उन्हें बहुत मिस किया। और मेरी खुशी तुम्हारे ना जाने से मुझे कितनी खुशी होगी, उसके बारे में तुमने एक बार भी सोचा? I'm sorry, मैं भी कुछ भी बोले जा रहा हूं। मैं तुम्हारे फैसले के आड़े नहीं आना चाहता। सॉरी। अरे मैं उतार दूं? नहीं, मैं खुद उतार लूंगी। कैसे बताऊं तुम्हें अपना हाले दिल, मेरी मोहब्बत है बस मेरा राज़े दिल। सुन लो मेरी धड़कन तेरा नाम पुकारे, जान लो बस जो है दिल में हमारे। आंखें जो कह रही हैं वो ना कह पाए जुबान, कहना है बस अब तो तुम ही मेरी जान। गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम। आप रो रहे हैं विराट सर? नहीं, वो आंखों में जलन हो रही है, कुछ चला गया था। पुलकित जीजू मुझे 1 घंटे में लेने आ रहे हैं।
आप ठीक हैं विराट? आप इसलिए परेशान हो रहे हैं ना क्योंकि पुलकित जीजू मुझे लेने आ रहे हैं। क्या हुआ विराट सर? क्या हुआ? मत जाओ सही, प्लीज सही मत जाओ। तुम बोलो मैं ऐसा तो क्या कर दूं जिससे तुम मुझे माफ कर दो सही। कैसे एहसास दिलाओ, मैं अपनी उस हरकत से बहुत शर्मिंदा हूं सही। मैंने तुम्हारे और अजिंक्य के साथ जो बर्ताव किया वो बहुत गलत था। बहुत पछतावा है मुझे, बहुत। प्लीज माफ कर दो सही। तुम जैसा कहोगी वैसा करूंगा। प्लीज माफ कर दो। तुम्हें सजा देनी है, मुझे सजा देनी है। मेरी वो हरकत सजा के ही लायक है। तुम मुझे मारो। ये आप क्या कर रहे हैं विराट सर? प्लीज मत जाओ ना, प्लीज माफ कर दो मुझे सही। I'm sorry, I'm really very sorry, I'm sorry. प्लीज। कौन से सही से कहिए ना। मैं जानता हूँ वो बहुत जिद्दी है लेकिन आपकी बात कभी नहीं टालेगी। आपकी लाडली है ना, उसे कहिए ना मुझे एक मौका दे दे। प्लीज एक मौका दे दे मुझे। मैं उसे कभी दुखी नहीं करूंगा। कौन से आपको गए और सही की जिम्मेदारी मुझे सौंपे। उसको पूरा साल होने वाला है। सॉरी सर। विराट सर को आपा की बरसी याद है? कमल सर, मैं मानता हूँ मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने में चूक किया हूँ सर। समझाओ ना, अपनी बेटी को समझाओ ना, सही को समझाओ। मुझे एक मौका देते, एक। मैं अपनी जान से ज्यादा उसकी जान की हिफाजत करूंगा, करना चाहता हूँ। प्लीज सर। सॉरी सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। मुझे माफ कर दो। मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, कभी कभी तो लगता है कि खुद की जान ले लूं। मैं ऐसा बर्ताव कर। कैसी बात कर रहे हो? आप वो दर्द नहीं समझते विराट सर जो किसी को हमेशा हमेशा के लिए खो देने पर होता है, किसी से दूर होने पर होता है। सही, असली दर्द तो तब होता है जब कोई अपना अपनी मर्जी से आपसे दूर हो जाए। प्लीज सही, घर छोड़कर मत जाओ। यहीं रुको, अपने घर में, अपने कमरे में, अपने परिवार के साथ। तुम्हें तुम्हारे आबा की कसम है। प्लीज कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया सही। प्लीज प्लीज प्लीज। मैंने आपको माफ कर दिया विराट सर। माफ कर दिया। मैंने आपको माफ कर दिया विराट सर। हाँ, सही, अब तुम पुलकित के घर नहीं जाओगी ना? नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी।
विराट ने तय कर लिया है वो अपनी जिंदगी कैसे और किसके साथ बिताना चाहता है। क्या मुझे भी ये बात मान लेनी चाहिए कि विराट की जिंदगी में मेरे लिए कोई जगह नहीं है? क्या हुआ? सही सही? मैंने अपना फैसला तो बदल लिया है कि मैं आपके साथ रहूंगी, लेकिन उनकी चीजों को क्या कहूंगी? कुछ ही देर में मुझे लेने आ रहे होंगे। मैंने उनसे कहा था कि मैं अपना सामान पैक करके रेडी रहूंगी। सही, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? उन्हें कॉल करके बोल दो कि तुम उनके साथ नहीं जा रही। नहीं नहीं, मैं नहीं बोलने वाली, आप बोल दो। मैं? हाँ। सही कह दूंगा, लेकिन कहीं उन्हें ऐसा ना लगे कि मैंने तुम्हें मजबूर किया है यहाँ पर रहने के लिए। वो वैसे ही मुझे नर पिशाच से कम नहीं समझते। हंसो मत। आधा ठीक है ना? आपके परिवार वाले भी मुझे जंगली मुर्गी समझते हैं ना? उनके लिए कुछ भी अच्छा करने जाऊं तो गलत ही समझते हैं। इस बार आपके साथ भी ऐसा होना चाहिए, आपको भी तो पता चले फीलिंग क्या होती है। वैसे ये बात ना मुझे पुलकित जीजू और देविताई की बहुत अच्छी लगती है। आप जब भी मेरे साथ कुछ गलत करते हो फट से आपको डांट देते हैं। वेरी गुड, आपने किया है ना, भुगतो। सही कह रही हो, गलती की है तो भुगतना तो पड़ेगा। मैं पुलकित से बात करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो समझेंगे। परिवार का साथ में रहना और उसकी अहमियत वो अच्छी तरह से जानते हैं। फोन लगाओ उन्हें, तुम्हारे फैसले के बारे में उन्हें बता देता हूँ। सही का वीडियो कॉल? विराट तुम? हाय पुलकित। पुलकित, मैंने आपको इसलिए फोन किया था ये बताने के लिए कि सही ने अपना फैसला बदल लिया है। वो यहीं जवान निवास में मेरे साथ रहेगी। विराट, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अब तुम सही को वहां रुकने के लिए मजबूर कर रहे हो। मुझे लगा था कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन तुम तो अभी भी नहीं सुधरे। सही कहा है, मुझे उससे बात करनी है। एक बात और विराट, अगर मुझे पता चला कि तुमने सही के साथ कोई जोर जबरदस्ती की है, उसे डराया धमकाया है, तो मैं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया पुलकित। सही, तुम बात करो ना। हाँ जीजू, विराट सर ने मुझसे सच्चे दिल से माफी मांगी और मैंने भी इन्हें माफ कर दिया। अब मैं यहीं इनके साथ रहूंगी। चलो फिर ठीक है, लेकिन विराट मुझसे एक वादा करो कि अब के बाद तुम सही के साथ अच्छे से पेश आओगे, उसका ख्याल रखोगे और उसे वो इज्जत दोगे जो डिजर्व करती है। मैं वादा करता हूँ पुलकित, और हाँ, मैं अजिंक्य से भी माफी मांगूंगा। A man's word। वेरी गुड विराट। बस मेरी महादेव से यही प्रार्थना है कि तुम दोनों हमेशा एक साथ खुश रहो। सही, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, मेडिसिन टाइम पे लेना, ओके? और अगर इसने तुम्हें तंग किया तो मुझे एक फोन कर देना, मैं साक्षात वहां प्रकट हो जाऊंगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी पुलकित। और हाँ, आपने सही के लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए थैंक यू। थैंक यू जीजू। माय प्लेजर। चलो, अपना ख्याल रखो। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। बाय बाय। मैंने कहा था ना, पुलकित
परिवार की अहमियत समझेंगे। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि आपको आबा की बरसी याद होगी। ऐसे कैसे नहीं रहेगी? ऑफ कोर्स याद रहेगी। कमल सर सिर्फ तुम्हारे आबा नहीं थे, मेरे गुरु भी थे।